बागेश्वर धाम बाबा, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिन्हें विशेष रूप से उनकी धार्मिक प्रवचनों, कथाओं और चमत्कारी कथाओं के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं और अभी हाल ही में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर उन्होंने कन्या पूजन और नारी सम्मान को लेकर एक ऐसा संकल्प लिया है जिसके चलते वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नवरात्र पर बड़ा संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि माता दुर्गा की प्रतिमा बस रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इस नवरात्रि में संकल्प लेना होगा कि कोई भी अगर हमारी बेटियों की तरफ उंगली उठाता है तो वह उंगली टूट जानी चाहिए। हमें यह संकल्प लेना होगा, ऐसा नहीं है कि मैं माँ दुर्गा की प्रतिमा रखने का विरोध कर रहा हूँ, मैं भी अपने धाम में माँ दुर्गा की प्रतिमा रखूंगा, उनकी पूजा अर्चना भी करूंगा, लेकिन सही मायने में शक्ति की उपासना का अर्थ तभी होगा जब हम बेटियों के प्रति सुरक्षा के भाव से संकल्पित होंगे। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर बागेश्वर धाम में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया था। अभियान के तहत समूचे क्षेत्र में सफाई करते हुए लोगों को इस बात का संदेश दिया गया कि वे स्वच्छता के साथ रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। रोगों से दूर रहने का यही उपाय है कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। दुकानदारों को भी दुकानों के आगे डस्टबिन रखने के निर्देश दिए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि देवी की मूर्ति रखना तब सफल है जब प्रत्येक बेटी के ऊपर उठने वाली उंगली टूट जाए। 9 दिनों तक दुर्गा माता का जाप करने वाले लोग 10वें दिन मुर्गा मुर्गा चिल्लाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि अपने सनातन धर्म के लिए हम सब खुलकर बोलें। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वे अपनी दुकानों के सामने डस्टबिन जरूर रखें ताकि कचरे को फैलने से रोका जा सके। दुकानदारों से साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी दुकानदारों से प्रत्येक रविवार को 2 घंटे धाम में सेवा करने के लिए भी कहा गया है। बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर ने दुकानदारों को 5 संकल्प दिलाए। उन्होंने कहा कि सैकड़ों होम स्टे एवं ढाबा धाम में बन चुके हैं। यहाँ ठहरने वाले लोगों की सुरक्षा पर संचालक ध्यान दे, धाम की पवित्रता बरकरार रहे, स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान देकर समय से कार्य करें। व्यसन से बचने की नसीहत देते हुए महाराज ने कहा कि मादक पदार्थों की बिक्री हर हाल में प्रतिबंधित होनी चाहिए। दुकानदार स्वयं मादक पदार्थों की जांच के लिए आगे बढ़े। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एक की ही नहीं होती है। ओवरलोड टैक्सियां ना चलें, इस पर भी टैक्सी संचालकों का ध्यान खींचा गया है। सनातन धर्म को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हम ना तो किसी मजहब के खिलाफ हैं और ना ही किसी धर्म गुरु के बारे में कुछ कहते हैं। हम अपने लोगों को बस जागरूक कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में पुजारी का सबसे बड़ा पद होता है, इसलिए लोगों का यह ध्यान रखें कि हमारे किसी भी पद को टारगेट ना किया जाए। पद पर बैठे कुछ लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन पूरे पद को लेकर ऊट-पटांग की बातें कहना उचित नहीं है। जो भी हमारे धर्म को टारगेट करेगा उसे हमारा जवाब जरूर मिलेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।